कल की दावत तो बहुत ही अच्छी रही। बस नायला साहिबा का रवैया हस्बे मामूल काफी ड्राई था। उस औरत के चेहरे पर तो हमेशा ही संजीदगी छाई रहती है। पहले मुझसे नाराज थी, मगर अब तो वो तुम्हें भी तिरछी निगाहों से देखती रहती है। शायद उन्हें कोई परेशानी हो अम्मी। उनकी सिर्फ एक ही परेशानी है और वो है हसद। तुमसे, मुझसे, मेहमत के साथ, मेरी खुशियों से, हर चीज से चलती है। वो एक अच्छी औरत है। खैर, मैं कमरे में जा रही हूँ। अरे 1 मिनट रुक तो जाओ ना बेटा, मुझे शादी के मामले पर तुमसे बात करनी है। मेरी जान, तुम्हें और मेहमत को एक साथ बैठकर अब फैसला करना होगा। हमीद साहब भी चाहते हैं कि मंगनी तवील ना हो, मैं भी उनसे इत्तेफाक करती हूँ। 1.5-2 महीने मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा होते हैं शादी की तैयारी के लिए। उसी के हिसाब से बात करना। अरे अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? इतनी भी क्या जल्दी है? आज मैं कुछ शॉप्स पे जाके कपड़े देखूंगी, क्योंकि तैयारी जल्दी करनी है, वरना शादी के ऐन वक्त में मुश्किल हो सकती है। मैं देखती हूँ जाकर, वैसे भी बाहर ही जा रही हूँ। सुबह बखैर गुलशन आंटी। सुबह बखैर बेटा। मैं तो काम से बाहर जा रही हूँ और अपनी दोस्त के साथ नाश्ता करूंगी। इयररिंग्स देखो, अच्छे हैं ना? सब हैरान रह जाएंगे इसको देख के। खुदा हाफिज बेटा। आयजा, तुम ठीक हो? यास्मीन, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी मदद करो यार। ठीक है, चलो इसे भी बंद कर देते हैं। हो गया। फातिमा आपा, मेरा स्वेटर कहाँ है? मुझे क्या मालूम, जहाँ उतारा था वही होगा ना। आपा, मुझे मेरा होमवर्क नहीं मिल रहा, प्लीज देखे ना। मेरी प्यारी जान, आगे वाली पॉकेट में देखो, मिल जाएगा। सुनो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवाने में कितना वक्त लगता है? ज्यादा नहीं लगता। देखो, तुम्हारी वजह से मुझसे भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा गया है। अगर मुझे नौकरी से निकाला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फातिमा आपा, हमने कल भी बात की थी। बाबा के जेल में होने की बात नाज़रीन उन्हें बताई है। अरे मुझे क्या मालूम था कि ये बात तुमने उनसे छुपाई हुई है, और मुझ पर इल्जाम मत डालो। बतूल, तुमने अपना होमवर्क ढूंढ लिया? शाबाश मेरी जान। आपा, फातिमा आंटी कह रही थी कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो फिर आप मेरे लिए कलर्स वाली पेंसिल कैसे खरीदेंगी? अरे कैसी कलर पेंसिल? हमारे पास रोटी के लिए भी पैसे नहीं होंगे, भूखे मरेंगे हम, भूखे। फातिमा आपा। क्या? नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है। चलो बतूल, जल्दी करो, तुम जाकर अपने जूते पहनो, मैं बस आ रही हूँ। वैसे भाई, बाबा ने शादी के मामले को तो अपने दिल से ही लगा लिया है। आपने बहुत बर्दाश्त किया। मैं होता तो कब का आयजा और आपकी मोहब्बत का किस्सा खोल देता सबके सामने। ये बाबा की सेहत का सवाल है ओजान, वरना मैं भी खुद को रोक नहीं पाता। फिर होगा क्या भाई? यानी लगता है आयजा मेहमत से अलग हो गई तो बाबा को मेहमत से भी ज्यादा सदमा पहुंचेगा। वो अलग हो जाएंगे ओजान, और कोई रास्ता नहीं है। मगर ओजान, हमें यह काम बाबा को नाराज किए बगैर करना होगा। और वो कैसे होगा? कर लूंगा मैं, मेरी फिक्र छोड़ो तुम। ये बताओ, बाबा को रेस्टोरेंट के बारे में बताओगे? कभी नहीं बताऊंगा भाई। यानी निकम्मा बेटा पहली बार कुछ करने में कामयाब हुआ है, बाबा को मायूस नहीं करूंगा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो ओजान? जानते हो, हम बिजनेस में रोज देखते हैं कि अरबों की कंपनीज सिर्फ और सिर्फ एक फैसले से या तो बहुत ऊपर चली जाती है या फिर खत्म हो जाती है। भाई, तसल्ली अच्छी है, मगर मेरा मामला ऐसा नहीं है। यानी बगैर पढ़े किसी कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने को बदकिस्मती नहीं कहते भाई। सही कह रहे हो। चले बदकिस्मती कह भी लें तो बाबा की डिक्शनरी में ये लफ्ज ही नहीं। उनके नजदीक ये नाअहली और नालायकी है बस। सही कहा तुमने, मगर ये बात छुपानी नहीं चाहिए उनसे। और अगर छुपा भी लो तो आखिर कब तक छुपाओगे तुम? और अगर उन्हें पता चल गया तो फिर क्या करोगे बताओ? जब तक मुमकिन हो सका भाई।
मैंने सारी बातें सुन ली तुम दोनों की। क्या मतलब अम्मी? बाबा को हरगिज उनकी बीमारी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अरे अम्मी, इस बात का उससे कोई ताल्लुक नहीं, हम किसी और बारे में बात कर रहे थे। तो कौन सी बात है वो जो छुपानी नहीं चाहिए? अम्मी आप आराम से बैठें, नाराज ना हो। अम्मी जान, हम दोनों अपनी कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, है ना ओजान? इत्मीनान रखें आप। काश के इतना ही आसान होता मुतमईन होना। मेरा तो दम घुट रहा है यास्मीन। अम्मी, हमीद साहब सब शादी के पीछे पड़े हैं। मैं उमर को चाहती हूँ, मगर मेहमत से अलग नहीं हो पा रही। मैं क्या करूं यास्मीन? उमर के लिए भी बहुत मुश्किल है। वो अपनी मोहब्बत और फैमिली के बीच फंस गया है। मोहब्बत ने तुम्हें बुरी तरह घेर लिया है आयशा। मैंने जिंदगी में पहली बार मोहब्बत की है। एक लम्हा भी ऐसा नहीं जब उसके बारे में ना सोचूं। जब वो मेरे साथ नहीं होता तो मुझे सब अधूरा लगता है। मैं जानती हूँ वो भी यही महसूस करता है। इस वक्त वो भी मुझे याद कर रहा होगा। नहीं जानती हूँ कि क्या कहूँ, पर ऐसा महसूस हो रहा है। बात कर लो उससे, वरना वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ कहो मेहमद। आयशा, क्या आज हम कहीं मिल सकते हैं? मुझे बात करनी है शादी के बारे में। कहीं चचा अपनी मर्जी से शादी की तारीख तय ना कर दें। जरूर मिलते हैं, ऑफिस में मुलाकात करते हैं। यह है मेरी जिंदगी की हकीकत। जिसे चाहती हूँ उसके बाबा की खातिर चुप हूं मैं, और जिसे नहीं चाहती उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मेरी जान, अगर नौकरी गई तो सब खत्म। कुछ नहीं होगा, नहीं निकालेंगे। कैसे कह रही है कुछ नहीं हो गया? कुछ भी हो सकता है। अगर नौकरी गई तो तुम्हारे पैसों से गुजारा करेंगे। अपने पैसे कहीं जमा करना शुरू कर दो, या फिर मुझे दे दो। सुबह सुबह दिमाग खा रही है। आप तो कह रही थी कि आपको कुछ काम है, काम पर नहीं जा रही हैं क्या आप? इस काम की वजह से तुम अब तक क्यों नहीं गई? तुम्हें नहीं जाना क्या? जा रही हूँ मैं भी काम पर। सुबह कुछ सामान आना है, इसीलिए दोपहर को जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम ये सब समेट लेना, समझ गई? मैं निकल रही हूँ। ठीक है अम्मी, आप दोनों से वादा करता हूँ कि यह मामला हम तीनों मिलकर संभालेंगे, मगर इसके लिए मैं हर तफसील जानना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर हिफाजती इलाज कैसे होगा, और ये कि इसे आगे कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, मैंने डॉक्टर से कह दिया है, वो आज तुमसे बात कर लेगा। हाँ जबरदस्त, मैं बात कर लूंगा। चुप हो जाओ बाबा। आए बाबा आए, ये तीनों यहाँ पर बैठे हैं। अरे आप खुशखबरी लाया हूँ मैं। क्या हुआ? वजारत से खबर आई है। प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं आप? प्रोजेक्ट मंजूर हो गया तुम्हारा। देखा सबने, मैं क्या कहा करता था, ये अपने मुल्क में ही कामयाब होगा। लंदन वगैरह। देखो तुम कंपनी के सरबराह बने और कामयाबी ने कदम चूम लिए। मैं तुम पर फख्र करता हूँ बेटा। शुक्रिया बाबा। मुबारक हो भाई। बहुत शुक्रिया।
भाई आपने मुझे एक फोन दिलाना था, अपना वादा मत भूलना। मेरे ख्याल में उसे आप जल्दी पूरा कर दें तो अच्छा होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं गुड़िया। माशाल्लाह, जरा मेरे बेटों को देखो, एक कंपनी का सरबराह है, दूसरा रेस्टोरेंट का सरबराह है। वो मेरी काम से मुतालिक मीटिंग है, मैं चलता हूँ। मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। बेटा मेहमद से भी बात करो, वो भी आयजा को बता दे, खुशखबरी सुना दो। मैं उन दोनों को भी कार्स वाले काम पर भेज रहा हूँ। वो फौरन शादी करके कार्स में जिंदगी शुरू कर सकते हैं। क्या ख्याल है?